एक औरत, एक होम मेकर ना पूरी जी जान से अपने घर को बनाने में लगा देती है। सारा दिन मेहनत करती है। सुबह से शाम तक उसके ज़हन में कामों की लिस्ट घूम रही होती है। वो सारे कामों को टाइमली करने की कोशिश भी करती है, उस वक़्त भी जब उसके जिस्म में दर्द हो रही होती है, वो थक जाती है। और होम मेकर्स रिलेट कर सकेंगी, हम औरतें जब सारा दिन किचन में खड़ी रहती हैं या फिर घर में सारा दिन जब हम काम करती रहती हैं, चाहे घर के काम हो, चाहे बाहर के काम हो, चाहे सब्ज़ी लानी है, चाहे गोश्त बनाना है, चाहे दाल बनानी है, चाहे डीप क्लीनिंग करनी है, अक्सर हमारे पाँव में दर्द हो जाती है, हमारे घुटने में दर्द हो जाती है जब हम ज़्यादा काम करते हैं, जब हम ओवरबर्डनाइज होते हैं, कर लेते हैं ख़ुद को, तो हम बहुत थक जाते हैं। लेकिन उसके बदले में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमारा दिल चाहता है कि कोई 2 बोल हमें एप्रिसिएशन के बोल दे, थोड़ा-सा हमें कह दे, सराह दे कि यार तुमने अच्छा काम किया है, या ये मेरी बहू जो है ये अच्छा काम करती है, इसने बड़े अच्छे से चीज़ों को सँभाला हुआ है। हमें जब कोई एक प्यार की थपकी देता है ना, तो हम उसी में ही खुश हो जाते हैं। एप्रिसिएशन की जो थपकी होती है ना, हम उसमें ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बहुत से लकी लोगों को ये थपकी मिल जाती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सारा दिन काम करते हैं लेकिन उनको एप्रिशिएट कोई नहीं करता। कोई भी उनको जो है वो उस तरह से वैल्यू नहीं देता। इन रिटर्न अक्सर ये सुनने को मिलता है कि तुम क्या करती हो? आखिर तुम करती क्या हो? तो ख़ैर ये सारी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी के साथ-साथ चलती हैं, लेकिन हमने फिर भी अपने काम तो करने हैं ना, लाइफ तो गुजारनी है ना, और लाइफ गुजारने के साथ-साथ हमने स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है? कौन सी टिप्स हैं जिनसे हम अपनी लाइफ को कुछ ईज़ी बना सकते हैं? कोई बात नहीं अगर हमें कोई एप्रिशिएट नहीं करता, हमने अपना काम करना है, ईज़ी काम करना है, अपने आप को हमने खुद ही एप्रिशिएट करना है। तो किस तरह से कामों को ईज़ी बनाएँगे, किस तरह से रूटीन को मैनेज करेंगे, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी, कुछ बताऊँगी चीज़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। बहुत खुशी होती है, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। बस लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। क्या करना है आपने, ये ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक मैं इसलिए कह रही हूँ यार, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आते हैं, फिर वो खो जाते हैं वीडियो में, फिर सब्सक्राइब का बटन जो है ना वो नीचे देखना भूल जाते हैं। तो बस जल्दी से जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कर दें। जनाब बहुत मज़े के आलू वाले पराठे बने थे। व्लॉग में डिफरेंट शॉर्ट्स होंगे, कामों की रूटीन होगी, लेकिन हमने अपने पॉइंट्स जो है वो साथ साथ डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आजकल ना इंटरनेट पर व्लॉग भरे में, होम मेकर्स भर गई हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स भर गई हैं, हर कोई टिप्स बता रहा है। जिन्हों टिप्स नहीं भी आती वो भी तुहानू दसन लग गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कैसे सोचना है कि यार कौन सी टिप्स जो है ना जो एक्चुअली वर्क करेंगी, ठीक है। देखिए सफाइयाँ सुथराइयाँ, भांडे धोना, ये धोना हर औरत को आते हैं, ये मैं नहीं सिखा रही आपको, ठीक है। मैंने आपको बतानी है जनाब काम की बातें, वो बातें जो आपको मजबूत बनाएंगी, वो बातें जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, ठीक है। साथ साथ सफाई शफाई मैं भी करती रहूँगी, लेकिन मेरे व्लॉग मेरे चैनल पे आपको पता है कि ओरिजिनल कंटेंट होता है। मैं हमेशा कभी भी किताबी बातें नहीं करती हूँ, कभी भी मैं ऐसे नहीं करती कि जनाब फ़लानी वेबसाइट खोल के जनाब सारा कुछ आपको बताना शुरू हो जाऊँ, वहाँ से पढ़ा के कंटेंट लिख के, ऐसा नहीं होता। मैं आपको सीधी बात बताती हूँ। अब जनाब आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 इज़, अगर आप चाहती हैं कि अपनी बेहतर लाइफ गुजारें, बेहतर स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग आप करें, सुकून से रहें, इन शॉर्ट यार सुकून से अगर आप रहना चाहते हैं ना, सबसे पहले आप अपने जो मैंने आपको बताया है, लास्ट व्लॉग में बताया था, बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे थे उसके बारे में, आप अपने ना टेस्ट छोटे छोटे करा लिया करें। बेस लाइन जो टेस्ट है ना, आपके बेसिक जो टेस्ट है, खैर ये खुल नहीं रही थी मेरे से, बाद में मैंने अपने हस्बैंड से खुलवाई थी। ये कौन सी है ये मैं आपको बताती हूँ, आप देख लें, लेकिन मैं हरगिज़ ये रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये मेरी जो कंडीशन है या मेरे अकॉर्डिंगली आपको कौन सी सूट करती है वो आपने जब अपना टेस्ट करवाना है, जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, मुझे ये डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, ठीक है। मैंने अपना बताया कि डाइट में ये चीज़ें लेती हूँ, ये मेरी एक्टिविटीज़ हैं, ये चीज़ें मैं नहीं लेती, तो खैर उसने मुझे उसके मुताबिक बताया था। तो आप इन शॉर्ट मल्टीविटामिन ज़रूर लें, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है ना हमारे टॉपिक का, वो ये है कि आप ना अपनी रूटीन बना लें। एक रूटीन कोई भी होनी चाहिए, फिक्स रूटीन हो। इतने बजे सफाई वाली आएगी, 9:30 10 बजे सफाई वाली आएगी, 10 से 10:30 पौने 11 तक मेरी सफाई हो जाएगी, पौने 11 बजे किचन क्लीन होगा, किचन के अंदर जाकर मैंने खाना पकाना है, 11:30 पौने 12 मेरा खाना डन हो गया होगा। ये मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ, ठीक है। आपने अपनी सोचनी है, बतानी, रखनी है, बनानी है। उसके बाद जनाब 12:30 में फारिग होगी, फिर मैं थोड़ा व्लॉग श्लॉग का काम कर लूँगी, नहाना होगा तो नहा लूँगी, लॉन्ड्री करनी होगी तो लॉन्ड्री कर लूँगी, ठीक है। जो मैंने काम करने हैं वो मैं कर लूँगी। ये मेरी रूटीन है। मुझे पता है कि यार मैंने फ़र्स्ट हाफ में 1 बजे या ज़ोहर के टाइम से पहले मैंने खाना बना कर
मिनट रखना है, खाना रेडी होना चाहिए, कपड़े मेरे मैं फ्रेश होनी चाहिए, मैंने अच्छा सा अपना जो भी आउटफिट मैंने पहना हुआ है, घर के कपड़े या बाहर के कपड़े हैं जो भी है वो मैंने पहने हों, मैंने अच्छा सा अपने आप को कैरी किया हो, मैं घर नीट एंड क्लीन हो, खाने का दम, अगर चावल है तो उनको दम लगा हुआ हो, चाय है या जो भी है, जो भी स्नैक मैंने लेना है लाइट सा कुछ भी, वो मैंने मतलब उसके बाद मैं वो लेकर बैठ जाती हूँ, ठीक है। फिर बच्चों के स्कूल का टाइम होता है, मैं पिक करती हूँ। इस तरह से बताने का मकसद ये है कि आपने अपनी रूटीन एक बना लेनी है, जो भी आपकी रूटीन है। कुछ लोगों के घर में शाम का खाना पकता है, अक्सर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं क्या आप ही आपका व्लॉग चल रहा है, मैं अपना खाना बना रही हूँ, मैं रोटियाँ पका रही हूँ। तो कुछ लोग जो है वो रात को खाना बना लेते हैं, कुछ दोपहर को बना लेते हैं, कुछ मॉर्निंग में बना लेते हैं, कुछ सुबह 5 बजे बना लेते हैं। मेरी आंटी जो आती है ना सफाई वाली, वो कहती है मैं तो सुबह 5 बजे ही बना लेनी है, आलू अंडे जो भी होता है ये वो मैं बना के आती हूँ, फिर घर जाके कौन बनाए। तो खैर उनकी बात भी ठीक है। सो इन शॉर्ट हर एक का अपना अपना रूटीन है। अब जब आप अपनी रूटीन में रहते हैं ना, आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। जब आप ऑर्गेनाइज रहते हैं, आपका हर दिन जो है वो बैलेंस रहता है। अगर कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे आपने कहीं कहीं जाना है, अगर लेट से अगर मैं जैसे कि अगर मैंने कहीं कल जाना है, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि आज मैं अगर तो बिरयानी बना रही हूँ उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना लूँ, ताकि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो नेक्स्ट डे भी आपको अच्छी लगती है और मज़ा ज़्यादा आता है नेक्स्ट डे खाने का। ऐसा है कि नहीं है? तो बस मैं फिर वो उतनी क्वान्टिटी में बना लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे चावल बार बार जो है ना वो डलते रहते हैं, ठीक है, खाते रहते हैं रायते के साथ थोड़े थोड़े करके, मज़ा आता है, बिरयानी की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। तो ये तो खैर मैंने झटपट बिरयानी बनाई थी, वरना मैं बहुत एक्स्ट्रा एहतमाम से बना लेती हूँ। लेकिन अभी जो है ना मुझे काफ़ी लेट हो रही थी, मैंने स्कूल जाना था, और हमारे बच्चों के स्कूल का सीन ये है कि क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर्स और ये वो इस तरह के लोग होते हैं, तो फिर ना वो पार्किंग मिलने का थोड़ा सा इशू होता है, तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा अर्ली निकलना होता है। खैर पार्किंग तो फिर भी मुझे मुश्किल से ही मिलती है, फिर चल के जाओ। और फिर खैर यहाँ पर साथ साथ मैंने जो मीठा है वो भी बना लिया था, थोड़ी सी सवैयों का दिल कर रहा था तो बस मैंने वो भी बना ली थी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चीज़ ख़त्म होने वाली होती है ना, हम ख़वातीन के ना माइंड में वो ऑलरेडी घूम रही होती है, ऐसा है ना। तो बस जब वो घूम रही है ना माइंड में, कोशिश करें जब आपका चक्कर बाहर लगे, मैं अब कोई काम करने गई थी अपना, या मेरा ख्याल है मैं जिम से वापस आ रही थी, तो बस फ्रेश वेजिटेबल्स आई थी, तो मैंने कहा चलें साथ साथ जो है वो ले लेते हैं। पालक जो है वो मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ, और पालक ले ली। अगर आज टाइम मिल गया तो बना लूँगी, अदरवाइज़ मैं कल बना लूँगी, ठीक है। एक सालन जो है वो बैकअप में आपका होना चाहिए। समटाइम्स नहीं भी दिल कर रहा होता वीकेंड पे कुछ पकाने का, क्योंकि सारा दिन इतना थक जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना समटाइम्स मैं, कि वीकेंड पे दिल चाहता है कि या तो बाहर से खाना खाने चले जाएँ या बाहर से मंगवा लें या कुछ, बस पहले का पड़ा हो लिटरली। तो बस यही हमारी मेन टिप है कि आपने ना मील प्रेप करके रखनी है। अच्छा मेरी आदत ये है कि मैं मल्टीटास्किंग साथ साथ करती हूँ। अगर मैं कोई चीज़ चूल्हे पे है, उबल रहा है कुछ, या फिर अगर मैं फ्राइज़ बना रही हूँ, या फिर कोई भी चीज़ है जो साथ साथ हो रही है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मीनवाइल कटिंग भी कर लूँ। मतलब एक तीर से दो शिकार समझे आपने लगाने ही लगाने, ताकि किचन का काम आपका जल्दी रैप अप हो, आपके पास टाइम मिल जाए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और ख़ुद के लिए। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बजाय इसके कि आप जो है वो खड़े हो जाएँ और देखते रहें कि उतनी देर में ये हो, तो फिर आप मैं अक्सर आपको सच बताऊँ साथ साथ ना बर्तन भी धोती रहती हूँ। मैं बर्तन धोने की वीडियो या शॉर्ट्स इसलिए नहीं डालती क्योंकि मेरे ना बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे होते नहीं, मैं साथ साथ वॉश कर देती हूँ। मतलब जितनी देर में मेरी चाय को बॉयल आ रहा होता है उतनी देर में साथ ही मैं बर्तन, मेरी आदत है कि मैं बर्तनों को सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंस देती हूँ कि जितनी देर में मैं किचन खड़ी हूँ और मेरा काम हो रहा है मैं बस धो लूँ। मतलब अलग से कभी भी मैं ऐसे नहीं करूँगी कि स्पेशल बर्तन धोने में किचन में जाऊँ, ठीक है। मतलब ये ऐसा काम है कि साथ साथ जो हो रहा होता है। तो खैर यहाँ पर जनाब चीज़ें जनाब कुछ काफ़ी चेंज होने वाली हैं इंशाल्लाह। अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि क्या चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी मेजर लेवल के, और इंशाल्लाह ताला आपको साथ में शामिल रखूँगी। जो जो अपडेट्स होंगी साथ साथ मैं आपको देती रहूँगी, क्योंकि समटाइम्स ना चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक्चुअली ग्रो करना चाहें लाइफ में, या लाइफ को अगर ढंग से गुजारना चाहें। अब वो क्या चेंज है तो बहुत बड़ा मेजर चेंज है, और आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वो इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूँगी आपके साथ। अब जितने दिन हैं यहाँ पर, जितने तरीके से जैसे व्लॉग हो सकते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो जनाब यहाँ तक अगर मेरी प्यारी बहनें जो है ना वो व्लॉग देख चुकी हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, और चलते हैं हम जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्मॉल टास्क बिग इम्पैक्ट। छोटी सी बात है कि छोटे छोटे जो काम होते हैं ना उनके बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मैं जब कटिंग कर लूँगी ना, तो साथ जो चीज़ जहाँ की है उसको मैं पीछे प्लेस कर दूँगी, उसको वहीं पे रख दूँगी, और एक कपड़ा मैंने रखा हुआ है उससे मैं इसको अच्छे से मॉप कर दूँगी, ठीक है। मीनवाइल मैं आपको बताना भूल गई थी, साथ साथ ये जो है मैंने एयर फ्रायर में डाला हुआ था चिकन पीस। मतलब एक तीर से 3 काम हो रहे थे, ठीक है, 2 काम हो रहे थे साथ साथ। जो है वो फ्राई हो रहे थे फ्राइज़, ठीक है। उसके साथ ये मैं सर्व कर दूँगी, ये मैंने एयर फ्रायर में डाले हुए
थे और साथ साथ कटिंग हो रही थी। मतलब मैं अपना काम साथ साथ ना रैप अप कर लेती हूँ, जो होता है मैं साथ साथ वो करती जाती हूँ। अच्छा जी जनाब, अब हम बनाएंगे नाश्ता और साथ साथ अंडे जो है ना वो हम इसमें लगा लेंगे। इसमें बड़े सही रहते हैं अंडे, अच्छे भी लगते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं सही से। और शामी कबाब जो है वो हमेशा मैं बैकअप पे रखती हूँ। एक बहुत अच्छी ये टिप मैं आपको दूंगी कि हमेशा जो है ना कबाब्स का स्टॉक बना कर रख लिया करें, चाहे सीख कबाब हो, चाहे शामी कबाब हो, चाहे कच्चे कीमे के कबाब हो। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में मैं बहुत बार आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मज़े का लगते हैं, प्रोटीन इनटेक है बहुत अच्छी, बजाय इसके कि पराठे और वाइट जो ब्रेड्स होती हैं वो आप खाएं और बलों पेट के ऊपर जो और बल है ना आपके, वो और बल जो है वो बढ़ते बढ़ते जाएं। ठीक है, कमर के बल आपके बढ़ते जाएं तो बेहतर है कि आप बलों वाले पराठे छोड़ें और प्रोटीन डाइट की तरफ शिफ्ट हो जाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, मुझे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि आप ही हमारी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, हम अपनी 20s में हैं, लेट 20s में हैं और हम 30-40 प्लस लगती हैं। तो ये एक मैं बात बताती हूँ आपको, यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ना गॉड गिफ्टेड भी होती हैं। ठीक है, जेनेटिक्स होते हैं आपके, कुछ लोगों के जीन्स में होता है मोटापा, जिस तरह जीन्स में होता है, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। अक्सर हमें मुझे क्वेश्चन आता है कि आप ही मेरी बेटी है, उसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है बट उसका फ़ैट बहुत ज़्यादा है, तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ। अच्छा, अब कुछ चीज़ें होती हैं, ये जो फ़ैट होता है ना, स्पेशली जो आपका हिप फैट होता है, वो भी आपके जीन्स में होता है, जेनेटिक्स में होता है। आप बहुत ज़्यादा भी कोशिश कर लेना तो वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, थोड़ा सा, वो भी वॉक के साथ। ठीक है, या फिर कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। तो कुछ नेचुरल चीज़ें जो है ना, उसको मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि वो आप एक्सेप्ट कर लें। इसी तरह कुछ लोगों की स्किन टाइप होती है, टोन होती है, कॉम्प्लेक्शन होता है, वो अपने 30s में भी होते हैं ना, तो वो 20s के लगते हैं। ठीक है, अक्सर लोग समझते हैं मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, उस दिन मैं अपनी अम्मी के साथ दर्स पे गई तो वहाँ पे जो ख़वातीन थी ना, वो समझ रही थी कि मेरी अभी शादी नहीं हुई हुई, मतलब मैं सबसे छोटी बहन हूँ, क्योंकि वी आर 4 सिस्टर्स। इसी तरह एक हमारी नीश की बड़ी फेमस ब्लॉगर है, बहुत अच्छी हैं, हमेशा गाइड करती हैं और हमेशा उनका ये क्लीनलीनेस और टिप्स और हैक्स का जो है वो सारा वो बता रही होती हैं। तो खैर उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि ना, आपको देख के लगा ही नहीं मुझे कि आपके 2 बच्चे हैं। तो बस इसकी टिप मैं आपको बता देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के जेनेटिक्स भी होते हैं, कुछ जीन्स, कुछ गिफ्ट्स होते हैं अल्लाह ताला के नेचुरली। जो है कुछ फैमिलीज़ में ये होता है कि उनकी स्किन अच्छी होती है, या फिर उनकी देख के उनको लगता नहीं है कि ना, मतलब वो अपनी एजिंग उनकी थोड़ी सी कह लें कि फ्रीज़ हुई होती है। ठीक है, तो ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल चीज़ होती है। और दूसरा ये कि अपना ख्याल भी रखना होता है। तो मुझे ये आदत है कि मैं हमेशा से ना मी टाइम ज़रूर देती थी, खुद को टाइम दें, प्रायोरिटाइज़ करें खुद को, दुनिया के कामों को छोड़ दिया करें और अपने लिए टाइम दिया करें। चाहे आप उससे अपनी फेस मसाज करें, जो ऑयल आपको सूट करता है, जो आपको क्रीम सूट करती है, आप अपने फेस पे लोशन लगा के अच्छे से मसाज किया करें, स्किन की मसाज अपने करें, आप अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, आप सप्लीमेंट्स लें, खाना शाना आप सही से खाया करें और तैयार हुआ करें और मेंटल हेल्थ को अच्छे रखा करें। अब प्रीवियसली मेरा बहुत मैं वर्स्ट एक टाइम से लाइफ के गुजरी हूँ, लेकिन गुजर गई हूँ काफ़ी हद तक। और अभी कुछ चीज़, बहुत मेजर चेंजेस मेरे ब्लॉग्स में आने वाले हैं, बहुत बड़े मेजर चेंजेस इंशाल्लाह आएंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों के साथ मैं सब शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप, मेरी जो जर्नी होती है, मैं कहाँ पे मूव करती हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है, इंशाल्लाह ताला सब कुछ आपको मैं बताऊँगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया हुआ, बेल पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। ये टिप्स जो है इनको फॉलो करें ताकि आपके लिए टाइम बचे। जब टाइम बचेगा अपना ख्याल रखेंगी, जब अपना ख्याल रखेंगी तो स्ट्रेस फ्री रहेंगी, जब स्ट्रेस फ्री रहेंगी तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। ठीक है जी, तो अपनी दुआ में याद रखें और व्लॉग को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, मैक्सिमम शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें ये व्लॉग आपको कैसा लगा। ठीक है, लाइफ विद वजीहा पे भी ब्लॉग आया है, जल्दी से देख लें, वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने अपलोड करने हैं धड़ाधड़। तो जनाब अपनी दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।